दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक ऐसी कहानी पर बात करने जा रहे हैं जो न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया की माहौलियाती तारीख का एक अनोखा और हैरानकुन बाब बन चुकी है। तसव्वुर करें कि एक ऐसा मुल्क जिसे दरियाओं की धरती कहा जाता था, वो अचानक प्यास से बिलखने लगे। जहाँ के खेत सोना उगलते थे, वहाँ धूल उड़ने लगे, और जहाँ के दरिया ठाठे मारते थे, वहाँ रेत के टीले बन जाएं। ये कोई अफसाना नहीं, बल्कि साल 2024 की इख्तिताम पर पाकिस्तान की वो खौफनाक हकीकत थी जिसने इस्लामाबाद के ऐवानों से लेकर अक़वाम मुत्तहिदा के हेडक्वार्टर्स तक खतरे की घंटियां बजा दी थीं। आलमी इदारों ने रेड अलर्ट जारी कर दिया था कि 2025 तक पाकिस्तान खुश्क साली का शिकार हो जाएगा और पानी की बूंद बूंद को तरसेगा। खास तौर पर सूबा बलूचिस्तान, जो पहले ही पानी की कमी का शिकार था, वहाँ के हालात तो नागुफ्ता बे हो चुके थे। चागी और खारान के इलाके, जो अपनी बंजर जमीन और शदीद गर्मी की वजह से मशहूर हैं, वहाँ जिंदगी का तस्वुर नामुमकिन होता जा रहा था। ट्यूबवेल्स खुश्क हो चुके थे और जेरे जमीन पानी की सतह इतनी नीचे गिर गई थी कि वहाँ से सिर्फ जहर आलूद पानी ही निकल रहा था। किसान अपने घर बार छोड़कर नकल मकानी पर मजबूर हो रहे थे और हर तरफ एक वीरानी का राज था जो देखने वालों के दिल दहला देता था। लेकिन इसी मायूसी के आलम में कुछ ऐसे लोग भी थे जो हार मानने को तैयार नहीं थे। ये पाकिस्तान के वो जुनूनी साइंसदान और मुहिब्बे वतन थे जिन्होंने फैसला किया कि वो अपनी धरती को बंजर नहीं होने देंगे और कुदरत के निजाम को वापस लाने के लिए कुदरत ही का सहारा लेंगे। इस मिशन को ऑपरेशन आबे हयात का नाम दिया गया और इसकी कमांड डॉक्टर इकराम के हाथों में थी, जो कनाडा से पीएचडी करने के बाद सिर्फ इसलिए वापस आए थे कि वो अपनी मिट्टी का कर्ज उतार सकें। डॉक्टर इकराम और उनकी टीम ने एक ऐसा मंसूबा पेश किया जो बज़ाहिर दीवानगी और खुदकुशी के मुतरादिफ था। उन्होंने तजवीज़ दी कि अरबों डॉलर के डैम बनाने और कंक्रीट की दीवारें खड़ी करने के बजाय हम बलूचिस्तान के इन बंजर इलाकों में ब्यूवर्स यानी आबी बिल्लों को आबाद करेंगे। ये सुनते ही सरकारी दफ्तरों में कहकहे गूंज उठे और ब्यूरोक्रेसी ने इस फाइल को रद्दी की टोकरी की नजर कर दिया। उनका एतराज बिल्कुल बजा था, क्योंकि ब्यूवर्स ठंडे इलाकों के जानवर हैं जो कनाडा और शुमाली अमेरिका की झीलों और बर्फानी नदियों में पाए जाते हैं। इनका बलूचिस्तान जैसे गर्म तरीन इलाके में, जहां दर्जा हरारत 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है, जिंदा रहना नामुमकिन समझा जा रहा था। नाक़िदीन का कहना था कि जहां इंसानों के पीने के लिए पानी नहीं, वहां ये जानवर कैसे जिंदा रहेंगे। ये अवाम के टैक्स के पैसों का ज़िया है और एक नाकाम तजर्बा साबित होगा। मीडिया ने भी इस पर खूब शोर मचाया और टॉक शोज में इस प्रोजेक्ट का मजाक उड़ाया गया। लेकिन डॉक्टर इकराम अपनी धुन के पक्के थे। उनका कहना था कि बीवर्स सिर्फ आम जानवर नहीं, बल्कि ये कुदरत के सबसे माहिर हाइड्रोलिक इंजीनियर्स हैं, जो इंसानों की पैदाइश से करोड़ों साल पहले से दरियाओं के बहाव को कंट्रोल करने और जमीन को जरखेज बनाने का फन जानते हैं। वो जानते थे कि अगर इन जानवरों को मौका दिया जाए तो ये वो काम कर सकते हैं जो बड़ी बड़ी मशीनरी और जदीद टेक्नोलॉजी भी नहीं कर सकती। काफी तगोदो, बहसो मुबाहिसे और खुफिया फंडिंग के बाद बिल आखिर इस प्रोजेक्ट की मंजूरी मिल गई, मगर इस शर्त के साथ कि अगर ये नाकाम हुआ तो पूरी टीम का कोर्ट मार्शल किया जाएगा और उन्हें इबरत का निशान बनाया जाएगा। फिर वो तारीखी रात आई जब कनाडा, अर्जेंटाइन और चिली से खुसूसी कार्गो तैयारों के जरिए लाखों की तादाद में बीवर्स को पाकिस्तान लाया गया। ये एक इंतहाई खुफिया ऑपरेशन था जिसे फौज की निगरानी में सरंजाम दिया गया। रात के अंधेरे में फौजी ट्रक्स और हेलीकॉप्टर्स के जरिए इन जानवरों को कंटेनर्स में रखकर चागी और खारान के संगम पर वाक़े उस मौत की वादी में पहुंचाया गया जिसे मकामी बलोची जबान में डेड लैंड कहा जाता है। यहाँ पिछले 50 सालों से घास का एक तिनका नहीं उगा था और जमीन प्यास से फटकर मगरमच्छ की खाल जैसी हो चुकी थी। यहाँ दूर दूर तक सिवाय जहरीले सांपों और बिच्छुओं के कोई जानदार मौजूद नहीं था। साइंसदानों ने दिल पर पत्थर रखकर इन बीवर्स को वहाँ मौजूद सूखी हुई नदियों के रास्तों, सूखे नालों और पहाड़ी दर्रों में छोड़ दिया। शुरू के दिन और हफ्ते तो किसी डरावने ख्वाब से कम नहीं थे। बीवर्स को इस नए और सख्त माहौल में एडजस्ट होने में शदीद मुश्किलात पेश आईं। सैटेलाइट इमेजेस में देखा गया कि कई बीवर्स गर्मी की ताब ना लाकर मर गए, कई छुप गए और बज़ाहिर ऐसा लग रहा था कि ये प्रोजेक्ट अपनी मौत आप मर चुका है। पाकिस्तानी मीडिया ने इस खबर को ब्रेकिंग न्यूज बनाकर चलाया कि ऑपरेशन आबे हयात नाकाम हो गया है और करोड़ों रुपए डूब गए हैं। इस तनकीद और दबाव ने प्रोजेक्ट की टीम को शदीद डिप्रेशन में मुब्तला कर दिया था। 6 महीने गुजरने के बावजूद इस बंजर जमीन पर हरियाली का कोई नामो निशान नहीं था। हर तरफ वही उड़ती हुई धूल, वही तपती हुई धूप और वही वीरानी थी जो पहले दिन थी। डॉक्टर इकराम और उनके साथियों को अपनी नाकामी दीवार पर लिखी नजर आने लगी थी और वो किसी मोजज़े के मुंतजिर थे जो शायद कभी नहीं होने वाला था।
लेकिन दोस्तों, कुदरत अपने राज इतनी आसानी से फाश नहीं करती और ना ही कुदरत का निजाम इतनी जल्दी समझ में आता है। जमीन के नीचे और इन सूखी नदियों की गहराइयों में कुछ ऐसा हो रहा था जो इंसानी आंख से ओझल था, मगर वो पाकिस्तान की तकदीर बदलने वाला था। जो बीवर्स जिंदा बच गए थे, उन्होंने अपनी फितरत के मुताबिक खामोशी से काम शुरू कर दिया था। ये जानवर रात के वक्त मुतहर्रिक होते हैं, इसलिए ये दिन में नजर नहीं आते थे। उन्होंने रात की ठंडक में बाहर निकलकर वहां मौजूद झाड़ियों, कीकर के दरख्तों, पत्थरों और कीचड़ को इस्तेमाल करते हुए छोटे छोटे कुदरती डैम्स बनाना शुरू कर दिए थे। ये इंसानों के बनाए हुए कंक्रीट के डैमों की तरह पानी को मुकम्मल तौर पर रोकते नहीं थे, बल्कि ये बीवर्स की हजारों साल पुरानी जिनियाती इंजीनियरिंग का शाहकार थे, जो पानी की रफ्तार को आहिस्ता करने, इससे जमीन में जज्ब करने और मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए डिजाइन किए गए थे। बीवर्स लकड़ियों और पत्थरों को इस तरतीब से रखते हैं कि पानी उनमें से रिसता रहे, लेकिन उसका बहाव इतना तेज ना हो कि वो जाया हो जाए। ये अमल आहिस्ता आहिस्ता जारी रहा और किसी को कानो कान खबर ना हुई कि सहरा के सीने पर खामोश इनकलाब दस्तक दे रहा है। फिर एक साल गुजर गया, मौसम बदला और मानसून की बारिशें हुईं। ये वही बारिशें थीं जो बलूचिस्तान में अक्सर सैलाबी रेलों की सूरत में आती थीं और सब कुछ बहा ले जाती थीं। हर साल इन बारिशों का पानी तेजी से बहकर समंदर में गिर जाता था या भाप बनकर उड़ जाता था और जमीन प्यासी की प्यासी रहती थी। वो वादी जो एक साल पहले तक जहन्नम का मंजर पेश कर रही थी, जहां धूल के सिवा कुछ नहीं था, वहां अब नीले शफाफ पानी की सैकड़ों छोटी छोटी झीलें बनी हुई थीं, जो सूरज की रोशनी में हीरे की तरह चमक रही थीं। ये मंजर किसी सहरा में शराब जैसा था, मगर ये हकीकत थी। बीवर्स ने पूरी वादी में हजारों की तादाद में डैम बना दिए थे, जिन्होंने पहाड़ों से आने वाले सैलाबी पानी को बहकर जाया होने से रोक लिया था। वो पानी जो पहले तेजी से गुजर जाता था, अब वो इन रुकावटों की वजह से वहां ठहर गया था और जमीन में जज्ब हो रहा था। इस कामयाबी ने सबको हैरान कर दिया था। सैटेलाइट डेटा ने बताया कि इन झीलों के इर्द गिर्द जमीन में नमी का तनासुब 200 गुना बढ़ चुका था और सबसे बड़ा मोज़ा ये हुआ था कि वहां का वाटर टेबल यानी ज़ेरे ज़मीन पानी की सतह जो पहले 800 से 1000 फुट नीचे जा चुकी थी और बोरिंग करने पर भी पानी नहीं मिलता था, वो हैरत अंगेज तौर पर सिर्फ एक साल के अंदर 200 फुट ऊपर आ गया था। इस प्रोजेक्ट की कामयाबी ने पाकिस्तान के लिए उम्मीद की एक नई और रोशन किरण जगा दी है। वो नाक़िदीन जो कल तक मजाक उड़ा रहे थे, अब वो डॉक्टर इकराम और उनकी टीम को खिराज तहसीन पेश कर रहे थे। ये कहानी हमें सिखाती है कि कुदरत से लड़ने के बजाय अगर हम कुदरत को समझें और इसका साथ दें, तो नामुमकिन को भी मुमकिन बनाया जा सकता है। बीवर्स का ये तजर्बा अब पाकिस्तान के दीगर इलाकों में भी दोहराने की मनसूबाबंदी की जा रही है। चोलिस्तान और थर के सहराओं में भी जिंदगी की उम्मीद जाग उठी है। ये साबित हो गया है कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल बंजर नहीं बल्कि सरसब्ज और शादाब है। बस ज़रूरत इस बात की है कि हम अपनी सोच को बदलें और रवायती तरीकों से हटकर सोचें। अल्लाह ताला ने इस कायनात में हर चीज़ का एक मकसद रखा है और ये नन्हे बीवर्स इसकी बेहतरीन मिसाल हैं।